हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मेडिकल नॉलेज पॉइंट के ऊपर। तो आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं और उस टॉपिक का नाम है दिनचर्या, दिन की चर्या। तो देखिए, ये इंपोर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, क्योंकि इसका हमारी संहिताओं में चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, यहाँ तक कि अष्टांग हृदय के अंदर भी इसका डिस्क्रिप्शन देखने को मिलता है। ये डिटेल के अंदर देखने को मिलती है। तो इसके अंदर हम एक एक पॉइंट कवर करते हुए चलेंगे, कोई भी पॉइंट आपका छूटेगा नहीं। आपको बहुत ही अच्छी तरीके से और हर एक पॉइंट टू पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं दिनचर्या। तो देखिए, दिनचर्या का मीनिंग क्या है, इसको सबसे पहले हम दो पार्टों के अंदर डिवाइड करते हैं। दिन आपको पता है, दिन के अंदर 24 आवर्स इंक्लूड किए जाते हैं एक दिवस के अंदर, 24 आवर्स। ओके, नेक्स्ट चर्या मीन्स एक्टिविटीज बोल सकते हैं, रेजिमी बोल सकते हैं। किस टाइप की कौन कौन सी एक्टिविटीज एक इंडिविजुअल परफॉर्म कर रहा है। तो देखिए, कंप्लीट मीनिंग अगर कंसिडर करके चले दिनचर्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिनचर्या। 24 आवर्स के अंदर एक इंडिविजुअल, एक पर्सन है जो जिस भी टाइप की एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल, आहार क्या लेता है, विहार क्या लेता है, वो सारी की सारी एक्टिविटीज जो हैं वो दिनचर्या के अंदर इंक्लूड की जाती हैं। तो ये आप अच्छे से समझ गए होंगे कि दिनचर्या के अंदर क्या क्या आता है। अब देखिए, इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा, कुछ श्लोक बताऊंगा जो आपको लर्न करने हैं, क्योंकि जैसे ही आप एग्जाम के अंदर उन श्लोक को लिखते हैं तो एग्जामिनर का एक हाईलाइटेड पोर्शन के अंदर जाता है, तो उसमें आपको मार्क्स मिलने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। क्योंकि एक तो यदि आप इंग्लिश ट्रांसलेशन लिखते हैं, इसके साथ साथ में यदि आप श्लोक लिखते हैं तो वो ज़्यादा बेटर कंसिडर किया जाता है। ठीक है, अब देखिए, इसके अंदर हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि जो पर्सन है, एक अर्ली मॉर्निंग के अंदर उठने से लेकर रात को जब सोएगा तो उसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो कि परफॉर्म होती हैं। फॉर एग्जांपल, ब्रह्म मुहूर्त के अंदर उठ गया, उठने के बाद के अंदर सोच करने के बाद के अंदर दंत धावन किया, दांत धोए, अंजन किया, नश्य किया, इसके बाद के अंदर जैसे जैसे अभ्यंग, तो ये पूरी प्रोसेस है एक, तो वो पूरी प्रोसेस परफॉर्म की जाती है। तो हम उनमें से आज हम दो टॉपिक कवर करते चलेंगे, ब्रह्म मुहूर्त के अंदर उठना और इसके साथ साथ उठने के बाद में ऊषा जलपान करना, ऊषा जलपान, इन दोनों पॉइंट्स को कवर करते हुए चलेंगे हम। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं ब्रह्म मुहूर्त। इससे पहले मैं आपको दिनचर्या के बारे में और भी बता देता हूँ कि दिनचर्या के अंदर और क्या क्या इंक्लूड किया जाता है। देखिए, दिनचर्या इज ए कंपोज्ड ऑफ टू वर्ड, दिन और चर्या। ओके, दिन मीन्स ए डे टाइम और डे टू डे। ओके, वही बात होगी 24 आवर्स। ठीक है, इसके बाद के अंदर गिवन है कि चर्या मीन्स ड्यूटीज, रेजिम्स और एक्शंस टू बी कैरिड, की जो भी एक्टिविटीज हैं इंडिविजुअल के द्वारा परफॉर्म की जाती है, तो वो सारी की सारी चर्या के अंदर आती हैं। अब देखिए, इसकी एक आपको ये डेफिनेशन याद कर लेनी है, आपको एग्जाम के अंदर लिखने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो वो क्या याद करना है, देखिए, दिने दिने चरिए दिनचर्ये, दिने दिने चरिए दिनचर्ये, जो कि जो दिन के अंदर 24 आवर्स की जो भी एक्टिविटीज होती है वो आपकी दिनचर्या के अंदर इंक्लूड की जाती है। तो ये आपको नोट डाउन कर लेना है, दिने दिने चरिए दिनचर्ये। आगे चलते हैं। देखिए, इसमें आगे हमारे को इंक्लूड किया कि जैसे हमने आयुर्वेद के बारे में पढ़ा था, तो व्हाट इज द एम ऑफ आयुर्वेद, तो वैसे ही है व्हाट इज द एम ऑफ दिनचर्या। तो दिनचर्या का सेम ही एम होता है, जैसे कि इसमें लिख रखा है कि मेंटेन द नॉर्मल हेल्थ एंड इंक्रीज लाइफ स्पैन विदाउट एनी डिजीज, कि स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम से, कि जो हेल्दी पर्सन है उसकी हेल्थ को बनाए रखना और उसको डिजीज से राहत मिलना, ये इसका इंपॉर्टेंस। आगे देखिए, सॉरी, इसका एम है। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ के अंदर इंपॉर्टेंस क्या है। तो ऑब्वियस सी बात है, आपके ये जो इंपॉर्टेंस हैं वो आपको लर्न कर ही लेने हैं। नॉर्मल से पॉइंट, फॉर एग्जांपल, डेली ये मेंटेन द नॉर्मल हेल्थ को मेंटेन करता है, हाइजीन को मेंटेन रखता है, इसके साथ साथ फूड का प्रॉपर डाइजेशन होगा यदि दिनचर्या को एक सही तरीके से फॉलो किया जाए, प्रोलॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ होगी, इसके साथ साथ माइंड जो है वो क्वाइट रहेगा। ठीक है, हेल्प इन इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इंद्रियों की अपने विषय के परसीव करने की कैपेसिटी बढ़ेगी, जिसके कारण शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनका अच्छे से ज्ञान हो पाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर गिवन है। प्रिवेंट द ऑल द डिजीज को वो कम हो जाएंगे बॉडी के अंदर।
तो ये आपको याद कर लेना है, व्हाट इज द एम एंड इम्पोर्टेंस ऑफ दिनचर्या। अब देखिए नेक्स्ट, सबसे पहले जैसे मैंने आपको डिस्कस किया था कि हम पढ़ेंगे सुबह से उठने से लेकर, तो वहाँ से शुरुआत करते हैं हमारे टॉपिक की कि ब्रह्म मुहूर्त उत्तिष्ठेत, ब्रह्म मुहूर्त के अंदर उठना चाहिए, गेटिंग अप इन मॉर्निंग। देखिए कि ब्रह्म मुहूर्त उत्तिष्ठेत स्वस्थो रक्षणार्थम आयुष है, ये आपको कोटेशन याद कर लेना है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ब्रह्म मुहूर्त उत्तिष्ठेत स्वस्थ रक्षणार्थम आयुष है, अष्टांग हृदय के सेकंड जो चैप्टर है उसका फर्स्ट नंबर का श्लोक ही है। क्या है कि द डिजायर्स ऑफ लॉन्ग हेल्दी लाइफ शुड बी गेट अप इन ब्रह्म मुहूर्त, कि हेल्दी लाइफ के लिए एक पर्सन को ब्रह्म मुहूर्त के अंदर उठना चाहिए, आफ्टर कंसिडरिंग द पोजीशन ऑफ डाइजेशन और इनडाइजेशन। और उसके अंदर ये आपको पता होना चाहिए कि यदि भोजन अच्छे से पक गया है, रात का खाया हुआ भोजन का अच्छे से पाचन हो गया है, तो ब्रह्म मुहूर्त के अंदर उठने से आपको लाभ ही लाभ मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए आगे आपको कोटेशन लर्न नहीं करना है, इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम बात करते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त का जो टाइम होता है वो टाइम पीरियड, कौन सा टाइम पीरियड ब्रह्म मुहूर्त में इंक्लूड किया जाता है। तो देखिए वैसे मोटे मोटे तौर के ऊपर तो जो सनराइज होता है उससे पहले का जो समय है वो ब्रह्म मुहूर्त के अंदर इंक्लूड किया जाता है, लेकिन उनमें से भी 48 to 96 मिनट्स बिफोर सनराइज, ये जो टाइम पीरियड है 48 to 96 मिनट्स बिफोर सनराइज, ये इंक्लूड किया जाता है, आपके ब्रह्म मुहूर्त का टाइम होता है। तो इसके अंदर उठने से जो डिजीज़ हैं उनके होने की पॉसिबिलिटी ना के बराबर हो जाती है, किसी भी प्रकार का डिजीज़ से पर्सन अफेक्टेड नहीं रहती, पूरी दिन के अंदर बॉडी के अंदर एक एनर्जी स्टेट मेंटेन रहती है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ब्रह्म मुहूर्त के अंदर उठना। ओके, अब हम दूसरा, मैंने आपको पॉइंट बता था ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद में उषा जलपान। तो देखिए उषा जलपान का मतलब क्या है, उषा मीन्स गरम, उषा मीन्स गरम, उषा जलपान ड्रिंकिंग वाटर। तो देखिए इसके अंदर क्या बताया गया है हमारे इस कोटेशन में, भाव प्रकाश का कोटेशन है, तो आपको इसको कोटेशन को याद नहीं करना है श्लोक को, क्योंकि ये लंबा हो जाता है। इसके अंदर एक पॉइंट गिवन है कि 8 प्रसूति में होता है 768 ml, ये एक इतना जल सुबह मॉर्निंग के अंदर ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद में कंजप्शन करना चाहिए। 8 प्रसूति मतलब 760 ml ये बताया गया है। लगभग 1 लीटर से थोड़ा कम पानी आपको लेना चाहिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद में। क्यों लेना चाहिए? क्योंकि ये हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है, काम का होता है। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, सुबह उठने के बाद के अंदर यदि पानी पीते हैं तो पर्सन जो है वो फ्री फ्रॉम डिजीज़ एंड ओल्ड एज, ये आपको ध्यान में रखना है कि पर्सन फ्री फ्रॉम डिजीज़, उसे डिजीज़ से फ्री रहेगा। इसके साथ साथ जो एजिंग की प्रोसेस है, जो बुढ़ापा आता है तो वो कम होगा, मीन्स एंटी एजिंग प्रॉपर्टी इंक्लूड होंगी। इसके साथ साथ हम बोल सकते हैं कि बहुत सारे डिजीज़ों से फ्री होगा। फॉर एग्जांपल डिजीज़ के अंदर ये आपको लर्न नहीं करने हैं, ऊपर से ध्यान में रखना है, ग्रहणी डिजीज़, जवर डिजीज़, जठर के विकार मतलब स्टमक से रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर्स हैं उनसे, रक्तपित्त हो गया, और आई डिजीज़, तो इनसे छुटकारा मिलता है, इनसे राहत मिलती है। तो आज हमने मेनली रूप से 2 पार्ट कवर किए हैं। तो सबसे पहले हमने ये चीज़ देखी है कि व्हाट इज़ द दिनचर्या, नेक्स्ट हमने देखा व्हाट इज़ द एम एंड इम्पोर्टेंस ऑफ दिनचर्या इन डेली लाइफ। फिर हमने 2 टॉपिक जो पार्ट हैं उसके हमने कवर किए हैं, ब्रह्म मुहूर्त और सेकेंड इज उषा जलपान। तो अगली जो प्रोसेस है, अगली जो स्टेप है सोच विधि, वो हम अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। यदि आपको ये वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।